नमस्कार दोस्तों। आज बंगाल की धरती पर इतिहास रच दिया गया है। एक ऐसा उलटफेर जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। 15 साल तक ममता बनर्जी का अजेय साम्राज्य, वो तूफान जो कभी नहीं थमता था, आज पूरी तरह ढह गया। बीजेपी ने पहली बार बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर लिया और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी सुरक्षित सीट भवानीपुर से हार गई। दोस्तों, क्या बंगाल अब बदल जाएगा? क्या ममता का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया? शुभेंदु अधिकारी या दिलीप घोष, कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री? और ये बदलाव आम बंगाली की जिंदगी पर क्या असर डालेगा? जन आवाज 24 सच के साथ मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज आपको इस ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, पूरी डिटेल, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ सच के साथ। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसा खुलासा है जो आपको हैरान कर देगा। अगर आप बंगाल की राजनीति को समझना चाहते हैं तो अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी आइकन भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कोलकाता की सड़कें जहां कभी तृणमूल कांग्रेस के झंडे लहराते थे, आज कमल के फूल खिल रहे हैं। 4 मई 2026 को वोटों की गिनती खत्म हुई और चुनाव आयोग के आंकड़े सामने आए। बीजेपी 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में 206 सीट जीत ली। तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 से 81 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस और वामपंथी दल नाम के लिए भी मुश्किल से 2 से 3 सीटें पा सकी। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये बंगाल की राजनीति का भूकंप है। 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथियों को हराकर सत्ता हासिल की थी। तब से लगातार 3 बार उनकी सरकार बनी, लेकिन 2026 में जनता ने फैसला सुना दिया, परिवर्तन अब ममता के खिलाफ हो गया। सबसे बड़ा उलटफेर क्या था? ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर, ये सीट उनके लिए एक विधानसभा क्षेत्र नहीं थी, ये उनका गढ़ था। 2011 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की, 2016 में दोहराई और 2021 के उपचुनाव में भी भारी मतों से जीती थी। लेकिन 2026 में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,105 वोटों से हरा दिया। शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 ही वोट मिले। ममता ने दावा किया कि उन्हें हमला किया गया, वोट लूट किए गए, कैमरे बंद कर दिए गए, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े साफ है। यह हार ममता के लंबे शासन का प्रतीकात्मक अंत है। दोस्तों, याद कीजिए 2021 का नंदीग्राम, उसी शुभेंदु अधिकारी ने ममता को वहां से हराया था। ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भवानीपुर से उपचुनाव लड़ना पड़ा था। अब 2026 में वही शुभेंदु भवानीपुर में ममता को हराकर इतिहास रच दिया। क्या ये संजोग है या जनता का गुस्सा? क्यों हुआ ये उलटफेर? बंगाल में पिछले 15 सालों में क्या क्या हुआ, चलिए खुलकर बात करते हैं। पहला मुद्दा हिंसा और तुष्टीकरण का, यानी बंगाल में विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में हिंसा की खबरें आम थी। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, हर जगह राजनीतिक गुंडागर्दी के आरोप लगे। पोस्ट पोल वायलेशन में कई मौतें हुई। आम लोग थक चुके थे। अब दूसरा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। अभिषेक बनर्जी पर कई आरोप, जैसे कोयला घोटाला, चीट फंड घोटाले की पुरानी यादें आप तो जानते ही हैं। जनता ने महसूस किया कि विकास नहीं, सिर्फ एक परिवार का राज चल रहा है। इसके बाद तीसरा, यानी केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचना। पीएम आवास योजना, उज्जवल गैस, किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम पर बंगाल में आरोप लगे कि राज्य सरकार उन्हें
ठीक से लागू नहीं कर रही। केंद्र और राज्य के बीच तकरार आम थी। और चौथा, बेरोजगारी और पलायन। युवा बंगाल नौकरियां ढूंढते बाहर जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे। और अंत में पांचवा यानी सांस्कृतिक और धार्मिक का ध्रुवीकरण भी किया, जैसे दुर्गा पूजा, रामनवमी जैसी परंपराओं पर विवाद और कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति के आरोप भी लगे। बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन और अस्मिता का नारा दिया, जो जमीन पर काम कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कमल खिल गया बंगाल में। बंगाल अब डर से मुक्त होगा और आगे बढ़ेगा। ये जीत सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। अब सवाल ये है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी में कई नाम चर्चा में है। शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत दावेदार। पूर्व तृणमूल नेता ममता के करीबी रहे, फिर बीजेपी में शामिल हुए और 2021 से लीडर ऑफ अपोजिशन। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगहों से प्रभावशाली व्यक्ति। उन्होंने कहा, ममता को हराना जरूरी था। उनकी छवि सख्त और ग्रास रूट नेता की है। दिलीप घोष पूर्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष खड़गपुर सदर से भारी अंतर से जीते। उन्होंने पार्टी को बंगाल में खड़ा किया। उनकी छवि हिंदुत्व और संगठन कौशल की है। समीक भट्टाचार्य यानी वर्तमान बीजेपी राज्य अध्यक्ष, आरएसएस बैकग्राउंड, बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़ने की कोशिश। अन्य नाम जैसे स्वपन दास गुप्ता, रूपा गांगुली, अग्रिमित्रा पाल भी चर्चा में। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली और कोलकाता में चर्चाएं चल रही है। क्या शुभेंदु अधिकारी को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि वो अस्थायी चेहरा है और ममता के खिलाफ सबसे मुखर रहे, या पार्टी कोई संतुलित फैसला लेगी? दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि नई सरकार बंगाल को किस दिशा में ले जाएगी? विकास, कानून व्यवस्था, रोजगार या पुरानी राजनीति जारी रहेगी? कमेंट में जरूर बताइए। बंगाल की राजनीति का इतिहास एक नज़र यानी बंगाल हमेशा से बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ की मिट्टी क्रांति की रही है। 1947 के बाद वामपंथी सरकारें लंबी समय तक रही। 34 साल वामपंथ का राज। फिर 2011 में ममता का उदय, परिवर्तन का नारा। उन्होंने वामपंथी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। सिंगूर, नंदीग्राम आंदोलन याद है ना? लेकिन सत्ता में आने के बाद ममता की सरकार पर भी वही आरोप लगने लगे जो वामपंथियों पर लगते थे। हिंसा, भ्रष्टाचार, विकास की कमी। और 2019 लोकसभा में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2021 विधानसभा में 77 सीटें जीती और 2026 में पूरा खेल ही पलट गया। ये दिखाता है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है। भवानीपुर की हार ममता के लिए सबसे बड़ा झटका। भवानीपुर कोलकाता का दिल है, बंगाली बुद्धिजीवियों, मध्य वर्ग का इलाका। यहाँ ममता को हमेशा भारी समर्थन मिलता था। 2021 उपचुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन 2026 में ट्रेड्स में शुरुआत में लीड थी, फिर धीरे धीरे पीछे छूट गई। शुभेंदु अधिकारी ने इसे नई सुबह बताया। ममता ने दावा किया कि फोर्स और मैनिपुलेशन से हार हुई, लेकिन आंकड़े साफ हैं। 15,000 से ज्यादा वोटों का अंतर। ये हार सिर्फ एक सीट की नहीं, ये ममता की राजनीतिक छवि पर सवाल है। अब टीएमसी क्या करेगी? विपक्ष में बैठकर कैसे लड़ाई लड़ेगी? अभिषेक बनर्जी की भूमिका क्या होगी? आम जनता की नज़र में ये बदलाव। बंगाल के गांवों, छोटे शहरों में लोग क्या कर रहे हैं? किसान अब केंद्र की योजना ठीक से मिलेगी? और युवा कहते हैं नौकरियां चाहिए, हिंसा नहीं। महिलाएं कह रही हैं सुरक्षा बढ़े,
तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो। व्यापारी कह रहे हैं घोटालों से मुक्ति मिलेगा और विकास होगा। बीजेपी ने वादा किया है बंगाल में डबल इंजन सरकार, मतलब केंद्र और राज्य साथ मिलकर काम करेंगे। क्या ये वादा पूरा होगा? क्या बंगाल औद्योगिक केंद्र बनेगा? क्या नक्सलवाद और राजनीतिक हिंसा खत्म होगी? ये सवाल अभी जवाब मांग रहे हैं। चुनावी विश्लेषण, क्या काम किया, क्या नहीं किया? बीजेपी की रणनीति सफल रही। मजबूत संगठन, बूथ लेवल तक काम, स्थानीय मुद्दों पर फोकस, प्रवासी मजदूर और बेरोजगारी, हिंदुत्व और बंगाली अस्मिता का मिश्रण, ममता सरकार की नाकामियों को उजागर करना। शुभेंदु जैसे चेहरे जो टीएमसी के अंदरूनी थे, उन्होंने अंदर की खबरें बताई। टीएमसी की कमजोरियां, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा, परिवारवाद का आरोप, विकास कार्यों में धीमापन, हिंसा की छवि। वामपंथी और कांग्रेस लगभग गायब हो गए हैं। आगे क्या होगा? नई सरकार के सामने चुनौतियां होंगी। कानून व्यवस्था सुधारना पड़ेगा, उद्योग को आकर्षित करना पड़ेगा। टाटा, अंबानी जैसे बड़े घराने फिर बंगाल आएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना पड़ेगा, केंद्र के साथ तालमेल। विपक्ष को मजबूत रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ममता बनर्जी अब क्या करेगी? क्या वे राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की आवाज बनेगी या राज्य में ही फोकस रखेंगी? दोस्तों, ये सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं हैं, ये बंगाल की जनता का फैसला है। 15 साल बाद उन्होंने कहा बस बहुत हुआ, अब नई उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के साथ जिम्मेदारी भी है। नई सरकार को साबित करना होगा कि वो पुरानी गलतियों को फिर से नहीं दोहराएगी। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल सच में बदल जाएगा? शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और? क्या टीएमसी वापसी कर पाएगी? अब अंत में दोस्तों, आज का दिन बंगाल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाने का मौका हासिल किया। ममता बनर्जी का 15 साल का शासन आज समाप्त हो गया। भवानीपुर की हार ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया, लेकिन याद रखिए, राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। आज जीत है, कल चुनौतियां भी है। जनता ने विश्वास जताया है, अब नतीजे दिखाने का समय है। जन आवाज 24 सच के साथ हमेशा आपके साथ है। सच की आवाज को बुलंद रखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। बंगाल बदल जाएगा या नहीं? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आखिरी सवाल आपके लिए, क्या ये सत्ता परिवर्तन बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? भ्रष्टाचार, बलात्कार, गुंडागर्दी, घोटाला, कोयला घोटाला, चीट फंड घोटाले, घुसपैठियों का संरक्षण, हिंदुओं को अपमानित करना, आम आदमी को जीने नहीं देना, आम लोगों को मजबूर करके पलायन कराना। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव लिखें। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।